मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि आज से ये हमारी एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मल्टीपल चीज़ों पे वीडियोस बनाने का। तो पहले मैं जितने भी आपके ड्रीम्स आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, बहुत से लोग डिकोड नहीं कर पाते, उनका मीनिंग नहीं समझ पाते, और जैसे जैसे आप हीलिंग करना शुरू कर देते हो आपको मल्टीपल स्पिरिट एनिमल दिखना शुरू हो जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी के सपने आना शुरू हो जाते हैं, एंड आपको लगता है कि मैम ये ऐसा क्यों हो रहा है। कभी मुझे प्रेगनेंसी के वीडियो दिखाई देते हैं, कभी मुझे मेल फीमेल पार्ट्स दिखाई देते हैं, कभी मैं खुद को प्रेग्नेंट देखती हूँ। इन सब का मतलब क्या है, राइट? आप डिकोड नहीं कर पाते। तो फाइनली आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से ऐसे सपने आते हैं जिनको आप डिकोड नहीं कर पाते, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आने वाले जितनी भी इन ड्रीम्स को डिकोड कर रहे हैं हम, उसमें आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ, और हम इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। क्योंकि पर्सनली बहुत से लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें खाली हीलिंग करनी है, मिरर एक्सरसाइज करना है, यूनियन क्लेम करना है और हो गया। बट मेरा मानना ये है कि ये जर्नी यूनियन से लेके सेपरेशन से लेके अवेकनिंग से लेके डिवाइन से कनेक्ट होने की जर्नी है। और इन सब के बीच में एक जो जर्नी होती है जहाँ से आप चलना शुरू किए थे और जहाँ पे आपकी जर्नी एंड हो रही है, वो टाइम पीरियड लंबा होता है। और इस जर्नी पे डिवाइन इसीलिए हमें बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं जिसका मीनिंग भी हम नहीं जान पाते, क्योंकि जब एक इंसान की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, चक्रास एक्टिवेट होते हैं, डिवाइन हमें हर एक इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, स्पिरिट हो गया, सबसे कनेक्ट कराता है कि कोई भी अलग नहीं है, वो भी हमारी ही जैसे हैं, वो भी एक सोल का पार्ट है और वो भी डिवाइन का ही पार्ट है। इसीलिए डिवाइन आपको इस पूरी जर्नी पे मल्टीपल चीज़ें दिखाता रहता है। तो जो भी हम आज से ये सीरीज़ स्टार्ट करें, इसका आप इंजॉय करो, ओके? आप इन सारे ड्रीम्स को डिकोड करना सीख जाओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हीलिंग बंद कर दो। मेन फोकस आपको आपकी हीलिंग में लगाना है, आपको आपका यूनियन क्लेम करना है, आपको खुद के ब्लॉक निगेटिविटी को क्लेंस करना है। बट इसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको गाइड करने में आपकी हेल्प कर पाऊँ, ओके? तो पहला बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम हम खुद को प्रेग्नेंट देखते हैं, प्रेगनेंसी के वीडियोस हमारे सामने पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं, मेल फीमेल पार्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं मेल फीमेल पार्ट का मैं डिफरेंट सीरीज़ में या डिफरेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आज का ओनली हमारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी कि अगर हम खुद को प्रेग्नेंट देखते हैं या हम अपने घर वालों को प्रेग्नेंट देखते हैं, या हमें ऐसी वीडियोस क्यों दिखाई देती है जब हम चक्रास कर रहे होते हैं। तो पहला मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब हमारी कुंडलिनी राइज होती है, जब हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी पे डीएम और डीएफ पार्ट होता है। पहला डीएफ फेमनाइन होती है, डीएम मास्कुलाइन होता है, और यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जेंडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ओके? तो अब ट्विन फ्लेम जर्नी पे पंगा क्या पड़ता है कि पहला तो आपका डीएफ के जितने भी मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरी नॉलेज है, मैं अगर उस बिहाफ पे बात करूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी पे डिवाइन पहले डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट करता है, क्राउन, थर्ड आई एंड आपका हार्ट चक्र। ये पहले डिवाइन आपके 3 चक्र को एक्टिवेट करता है, जिससे हम कहते हैं कि मैम हमारी अवेकनिंग आ गई थी, हमें ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया। कितने लोग डाउट में होते कि मैम क्या अभी हम ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं कि नहीं है, ओके? तो डीएफ के साथ डिवाइन क्या करते हैं कि उनके पहले अपर चक्रास को एक्टिवेट करता है, देन डीएफ के लोअर चक्रास में काम करता है, या उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या होता है, अब यहाँ पे केसेस डिपेंड करते हैं कि आपका पर्सनल केस क्या है। बट कॉमन अगर मैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की बात करूँ तो उसमें ज़्यादातर मेरे पास जितने भी केसेस या जितना मेरा पर्सनल नॉलेज है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसमें क्या होता है कि डीएम के लोअर चक्रास या तो बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं या बुरी तरीके से ओवर एक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे एक डीएफ चक्रास करना शुरू कर देती है या डीएफ की कुंडलिनी राइज हो रही होती है, वो हीलिंग कर रही होती है, कार्मिक निगेटिविटी को क्लेंस कर रही होती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या होता है कि पहले उनके लोअर चक्रास की निगेटिविटी ट्रिगर होती है, फिर वो निगेटिविटी उनके ऊपर सरफेस होती है, देन वो क्लेंस होते हैं। ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड है
आपके चक्रास की निगेटिविटी या जो आप हीलिंग करते हो वो कैसे आपके डीएम के चक्रास आपकी या आपके डीएम की अवेकनिंग में हेल्प करता है, उनके ब्लॉक क्लेंस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ खुद के। ओके, तो यहाँ पे पार्ट क्या आता है कि आपके डीएम के पहले 3 चक्रास की निगेटिविटी ट्रिगर होती है, जिसमें आपके डीएम आते हैं, ब्लॉक करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, रन करके चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, अगेन आपको बोलते हैं कि नहीं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मैं एज अ फ्रेंड रहना चाहता हूँ। तो जब तक आपके डीएम ऐसे बिहेव करते हैं, अब वो 6 महीने तक भी कर सकते हैं, 1 साल तक भी कर सकते हैं या 2 महीने भी कर सकते हैं, ये डीएफ की हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये साइन है कि पहला आपके डीएम के लोअर चक्रास ट्रिगर हो रहे हैं, उनकी निगेटिविटी उन चक्रास की उनके ऊपर हावी हो रही है, जिसे हम रीसरफेस बोलते हैं या हम सरफेस करना बोलते हैं। तो आपके चक्रास, आपके डीएम के चक्रास इन 3 पॉइंट में डिपेंड होते हैं। पहला वो ट्रिगर होते हैं, सेकंड सरफेस होते हैं या रीसरफेस होते हैं, और जब तक वो सरफेस नहीं होगा, वो वैसे बिहेव नहीं करेंगे, वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, तब तक उनकी वो निगेटिविटी क्लेंस नहीं होती या वो तब तक कहीं ना कहीं अवेकन नहीं हो रहे होते। इसीलिए हम कहते हैं कि वो अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं और आपके डीएम कहीं ना कहीं अभी अवेकनिंग प्रोसेस में है और वो अवेकन हो रहे हैं, उनके चक्रास की निगेटिविटी क्लेंस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपके डीएम की वो निगेटिविटी उनके ऊपर हावी होती है, इसलिए वो कमिटमेंट नहीं देना, सडनली दे देना, फिर ब्लॉक कर देना, फिर 3 महीने के बाद कॉल करना, देने साइन है कि आप जो चक्रास कर रहे हो, आप जो एनर्जी क्लियरिंग कर रहे हो, आप जो क्लेंजिंग कर रहे हो, ब्लॉक हील कर रहे हो, वो आपके डीएम के चक्रास को हिट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, वो सरफेस हो रहे हैं। और जब तक वो सरफेस नहीं होगा फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, 1 महीने के बाद कॉल करते हैं, 10 दिन के बाद कॉल करते हैं, या मैं बात करूँ 2-3 महीने के बाद आते देने साइन है कि ये आपके डीएम के चक्रास की निगेटिविटी यहाँ पे क्लेंस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वैरी करते हैं कि आपके डीएम के चक्रास कितनी बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, या मैं बात करूँ कितनी बुरी तरीके से ओवर एक्टिव है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है। तो जब भी आपके डीएम आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, देन आपकी लाइफ में आते हैं, अगेन कमिटमेंट देने के बाद, अच्छे से बात करने के बाद, मिलने के बाद वो अगेन ब्लॉक कर देते हैं, देने साइन है कि अब वहाँ पे उनके चक्रास की निगेटिविटी उनके ऊपर हावी होना यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है, सिंपल था, बेसिक था। अब जब ये सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम इससे कहते हैं कि हम आप 4th स्टेज का पार्ट हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस हैं, फिलहाल तो कोई स्टेज नहीं होता, बट हम एक हीलिंग, एक वाइब्रेशन लेवल पे बात करें तो हम मैं इसे 4th स्टेज बोलती हूँ, जहाँ पे आप अपने डीएम को ट्रिगर कर रहे होते हो और आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ब्लॉकेजेस हील करते हो, क्लेंस करते हो, और आप दोनों के चक्रास, आप दोनों की हीलिंग चल रही होती है और आप दोनों अवेकन सोल बन रहे होते हो। ठीक है, तो ये आपका 4th स्टेज का पार्ट होता है। तो जब आप 4th स्टेज में हो तो आपके साथ होता क्या है कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, आपको न्यू बॉर्न बेबीज़ दिखाई देते हैं, आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे होते हैं, आपको पूरे इंस्टा पे ऐसी कहीं ना कहीं वीडियोस पोस्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। देन आपने बेसिक सुना होगा कि यार न्यू बिगनिंग का पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखोगे आपको तो लगता होगा कि यार 1 साल से मुझे ये सारे साइन दिख रहे हैं, बट डीएम में भी चेंजेस नहीं आ रहे, मेरे अंदर भी चेंजेस एज सच नहीं आ रहे, हमारा यूनियन भी नहीं हो रहा, और सभी बोलते कि आपका यूनियन होने वाला है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, आप कहीं ना कहीं एक अवेकन सोल बन रहे हो, आप बहुत जल्दी यूनियन आने वाला है, आपके डीएम आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। तो डिवाइन आपके साथ ये सारे साइन दिखाते हैं। फिर आप क्या गलती करते हो कि जिस वाइब्रेशन से आप डील कर रहे हो, तो ये सारे साइन उस वाइब्रेशन, उन चक्रास को इंडिकेट करते हैं, और आप क्या कोरिलेट करते हो कि नहीं यार मुझे ये सारे साइन दिखे थे तो अब मेरा तो यूनियन होने वाला है, मेरा यूनियन होने वाला है। ऐसा नहीं होता, केसेस भी, यूनियन भी डिपेंड करता है, यूनियन के साइन भी सेम है, और जो आपको डिवाइन आपके चक्रास की निगेटिविटी दिखाते हैं वो भी साइन सेम है, बट आप ये डिफरेंस नहीं पता कर पाते और आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे साइन पॉजिटिव दिख रहे हैं, यूनियन के दिख रहे हैं, मैं भी हाई वाइब्रेशन पे हूँ, बट मेरा यूनियन नहीं हो रहा और मेरे डीएम में भी चेंजेस नहीं आ रहे। देन ये साइन है कि वो डिवाइन आपके डीएम के लिए, आपके यूनियन के लिए नहीं दिखा रहा, वो आपके डीएम की एनर्जी क्या है, आपके डीएम किस वाइब्रेशन पे है,
कौन से चक्रास की निगेटिविटी उनकी क्लिंस हो रही है या एक्टिवेट हो रहे हैं उनके चक्रास, या आपके कौन से चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं या आप दोनों के चक्रास मर्ज हो रहे हैं, ये इस पार्ट को इंडिकेट करता है। इसीलिए जितने भी आपके न्यू मून आते हैं, फुल मून आते हैं, तो उस टाइम पे टाइम टू टाइम आपको सेम वीडियोस दिखना, पॉपअप होना शुरू हो जाता है। वैसे कलेक्टिव में ड्रीम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड आई होप इतना बेसिक मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत सिंपल बना पाऊँ, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। देन नेक्स्ट टाइम से आप इसे अपनी यूनियन से कोरिलेट मत करिएगा, अपने डीएम के ट्रांसफॉर्मेशन से करिएगा और खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से करिएगा और अपनी हीलिंग को स्पीड अप करिएगा, क्योंकि विदाउट हीलिंग ये सारे साइन ज़ीरो हैं। साइन डिवाइन दिखाता रहेगा और अगर आप हीलिंग ही नहीं करोगे, साइन को देख के बैठे रहोगे, तो भी आपका यूनियन नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको ड्रीम्स क्यों दिखाई देते हैं, वीडियोस क्यों दिखाई देती है। पहला कॉमन है, अगर आप खुद को प्रेग्नेंट देखते हो, बहुत से लोग देखते हैं कि मैम मुझे न्यूबॉर्न बेबी दिखा था, मैं खुद को प्रेग्नेंट फील कर रही हूँ। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सपने में आप खुद प्रेग्नेंट दिखाई दे रहे होते हो। कुछ लोगों को ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप और आपके डीएम, कहीं ना कहीं आप प्रेग्नेंट हो, अपने डीएम के साथ ही हो, ठीक है। आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हो एज अ मैरिड कपल, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैम क्या ये मेरा 5D यूनियन था या 5D साइन था। नहीं, ये इसका पार्ट नहीं था। ये आप दोनों के यहाँ पे सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रास को इंडिकेट कर रहा था कि आपके इन दो चक्रास के इशू को, इन दो चक्रास की निगेटिविटी को या तो हील करना है, या इन इशू को डिवाइन आपको ट्रिगर करा देता है। आपको अपने इन दो चक्रास की निगेटिविटी इशू पे, वुंड्स पे काम करना है और क्लेंस करना है, या कहीं ना कहीं आपके वो दो चक्रास एक्टिवेट हो रहे होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे, या आपके वो दो चक्रास वहाँ पे क्लेंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो पहला ये आपका अगर आएगा कि अगर आप अपने डीएम के साथ देखते हो, अगर आप खुद देख रहे हो और आप ये नोटिस करोगे कि ड्रीम को देखने के बाद कुछ टाइम से आपका बेली बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता होगा, आपको यूरिन बहुत आती होगी, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत आता होगा, आपको ईचिंग बहुत होती होगी, आप इंटीमेसी की एनर्जी से कहीं ना कहीं डील करते हो बहुत ज़्यादा, ओके, मैं बात करूं। और इन सब के बाद कहीं ना कहीं आपको भूख बहुत कम लगती होगी, आपका खाने को लेके टेस्ट चेंज हो चुका होगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वा खाने का मन करेगा या तो बहुत ज़्यादा मीठा खाना मन करेगा, या ओवरऑल आप ऐसे बिहेव करोगे कि जो चीज़ पहले आप खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, अब आप वही चीज़ें खा रहे हो, आपको उनको लेके क्रेविंग हो रही है, राइट। और इन सब के बाद आप ये देखोगे कि आपको भूख बहुत कम लगेगी और आपको रियल में ये फीलिंग आएगी कि आप कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो, आपका बेली इतना ज़्यादा स्वेल हो चुका होगा। देन अगर आपके साथ ये सारे साइन मैच करें, देन ये शो साइन है कि ये आपके खुद के सोलर और सेक्रल चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, क्लेंस हो रहे हैं। और वहीं पे अगर आप अपने डीएम के साथ ये देखते हो, अगर आप अकेले देख रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो, देन ये साइन है कि ये आपके खुद के चक्रास है, सेक्रल एंड आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास, वो अपग्रेड हो रहे होते हैं, क्लेंस हो रहे होते हैं, उनकी निगेटिविटी डिवाइन खुद ब खुद रिलीज करा रहा होता है। और अगर आप अपने डीएम के साथ ये चीज़ें देखते हो कि आप अपने डीएम के साथ हो और देन आप प्रेग्नेंट हो, XYZ सिनारियो आ रहा है, देन ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की अवेकनिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। ये आपके डीएम की पहला डार्क नाइट ऑफ सोल को भी इंडिकेट करता है, उनकी अवेकनिंग को भी इंडिकेट करता है, और वो उनके लोअर चक्रास की क्लिनजिंग को, बैलेंसिंग को भी इंडिकेट करता है। ये साइन होते हैं कि आपको ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ओके। आई होप कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट किया हो, और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है देन आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगा, राइट। ये पार्ट हो गया। अब पार्ट आता है सेकेंड, कि जब भी आप ऐसे कोई ड्रीम्स देखते हो, कि आपके घर वाले ऐसे कोई ड्रीम्स देखते हैं, आपको ऐसी वीडियोस पॉपअप होना शुरू हो जाती है, न्यू बर्थ देते हुए न्यू बेबीज़ XYZ, देन ये साइन होता है। और साथ ही साथ अगर आपको लोअर पार्ट्स सपने में बहुत आ रहे हैं, वो आपके डीएम के भी लोअर पार्ट्स हो सकते हैं, आपके खुद के भी लोअर पार्ट्स हो सकते हैं, आपको रेड कलर बहुत दिखाई दे सकता है, आपको सपने में ब्लड बहुत दिखाई दे सकता है, ठीक है, ओवरऑल। और कहीं ना कहीं आपको योनि से रिलेटेड इमेजेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपका एस्ट्रल इंटीमेट आप हो रहे हो, आपको एस्ट्रल सेक्स के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, देन ये शो साइन है कि यहाँ पे आप दोनों के वूम चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। अब वूम चक्रास आपके सोलर प्लेक्सस को इंडिकेट करता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जितने भी जनरेशन कर्स होते हैं,
जितने भी आपके मैं बात करूँ फैमिली से रिलेटेड वुंड होते हैं, वो इनर वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी हो गया, वुंडेड फादर एनर्जी हो गया, या वुंडेड मदर एनर्जी हो गया, और आपकी जर्नी पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है या आपके डीएम का कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर का सिस्टम बहुत ज़्यादा निगेटिव है, कार्मिक सिचुएशन है, आप कार्मिक सिचुएशन से डील करो, और अगर तब ये सारे साइन आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, देन ये साइन है कि ये आपके एंसेस्टर कर्स को इंडिकेट करता है, ये आपके फैमिली वुंड्स को इंडिकेट करता है, ये आपके इनर चाइल्ड को इंडिकेट करता है। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, डिवाइन आपको दिखा रहे होते हैं कि आप जो हीलिंग कर रहे हो, आपके जो चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, जो आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, वो उस टाइम में उस कलेक्टिव एनर्जी में कौन से चक्रास की आपकी क्लिनजिंग हो रही है और कौन से वुंड डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड साइन का। जो थर्ड साइन होता है, यहाँ पे क्या पार्ट आता है कि आपके और आपके डीएम के, अब ये बहुत कम लोगों का होता है, या मैं बात करूँ जितने भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं, उनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहीं ना कहीं ख़त्म होने पे आ जाता है, और आपके डीएम आपसे मिलने के बाद उनको फीवर आने लगता है। आपके डीएम भी कहीं ना कहीं आपको अवेकनिंग से रिलेटेड चीज़ें बता रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेकन सोल जैसे बिहेव करते हैं, वो भी आपसे बताते हैं कि उनको आपके सपने आते हैं, उनको इंटीमेसी के सपने आते हैं, आप ही के साथ आते हैं, राइट। उनको हर एक चीज़ में तुम ही दिखाई देते हो, और आप और आपके डीएम जब भी 3D में मिलते होगे या कॉल पे बातें करते होगे, इवन आप मैसेजेस भी करते होगे, आपके डीएम के साथ आपका बॉडी या जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती होगी, आपको फीवर आने लगता होगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती होगी। सेम आपके डीएम भी आपको ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताने लगते हैं कि मेरे हार्ट एरिया पे कुछ हो रहा है, मेरे लोअर पार्ट्स में कुछ हो रहा है, या तुमसे मिलने के बाद मेरा हेडेक होना शुरू हो गया, या मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। यानी ये साइन होता है कि यहाँ पे आप और आपके डीएम के एक साथ जो एथरिक बॉडी है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रास की एनर्जी है, वो सेम टाइम लाइन पे आप दोनों एक दूसरे के चक्रास से कनेक्ट हो रहे होते हो, और यहाँ पे आप दोनों की चक्रास की एनर्जी कहीं ना कहीं एथरिक बॉडी जो डीएम डीएफ एनर्जी होती है वो यहाँ पे मर्ज हो रही होती है। ये इसका मतलब होता है, ओके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। जितने लोगों का जब डीएम के चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, तब आपके डीएम आपसे ये बातें करना शुरू कर देते हैं। तो जिनके साथ भी आप इस स्टेज पे हो, देन ये साइन है कि आपके डीएम के चक्रास की निगेटिविटी आप कहीं ना कहीं क्लेंज हो रही है, और आपके डीएम के भी चक्रास कहीं ना कहीं आप एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करें जो लास्ट इसका मतलब होता है। अब ये लास्ट उन लोगों के लिए आता है जिन लोगों में कहीं ना कहीं आपके डीएम का मैं बात करूं, आप दोनों यूनियन में हो, आपके डीएम से आपको कमिटमेंट मिल गया, आपका सेपरेशन फेज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और देन अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सपने आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी आ रहा है, देन ये आपके और आपके डीएम के चक्रास मर्जिंग को इंडिकेट करता है। चक्रास की एनर्जी मर्ज होना वो डिफरेंट है, और आपके चक्रास मर्ज होना ये दोनों ही डिफरेंट पार्ट है। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो जिन भी लोगों का ऐसा पार्ट आता है कि अब आप यूनियन में हो, आपका सेपरेशन नहीं है, बस अभी आप शादी नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं आप शादी करने वाले हो, आपके दोनों घर वालों ने मान लिया है, XYZ सिनेरियो हो सकता है, तो ये साइन है कि अभी आप परमानेंट यूनियन में तो आ गए हो, बट अभी आप और आपके डीएम के चक्रास की वाइब्रेशन अब डिवाइन अलाइन करा रहे, आप दोनों के चक्रास अब सेम वाइब्रेशन पे आ रहे हो, और यहाँ पे आपका अब वननेस की स्टेज हम जिससे कहते हैं कि अब आप दोनों सोल जो सेम सोल हो, बट दो बॉडी में डिवाइड हो, बट अब वो सोल सेम वाइब पे आ चुकी है, वो सेम एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही है, जिसे हम लास्ट स्टेज बोलते हैं। और ऐसे ही स्टेज पे आपकी आपके डीएम के साथ यूनियन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वननेस की स्टेज में आना, ओके। ये ओवरऑल 4 से 5 मतलब होता है, क्योंकि कॉमन मतलब अगर आप देखोगे देन ये गुड लक को इंडिकेट करता है, न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, आपके अबेंडेंस को इंडिकेट करता है। बट ज़्यादातर अगर आप ये देखोगे कि अगर आप चक्रास कर रहे हो, अगर आपकी हीलिंग हो रही है, आप अवेकन सोल हो, और अगर तब आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे होते हैं, आपको वीडियोज़ पॉपअप हो रहे होते हैं, देन आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हमेशा कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है।
देन ये साइन है कि वो आपके लोअर चक्रास की क्लेंजिंग कराता है। और ऐसी ही टाइप की डीएफ ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जब जब आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड खुद को देखा है, या आपके घर पे ऐसी न्यूज़ आ रही है, या आप ऐसी वीडियोस देख रहे हो, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होता है। क्योंकि जब तक आपके रूट चक्रास, सेक्रल चक्रास और सोलर प्लेक्सस चक्रास क्लेंस नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, या उनकी निगेटिविटी निकल नहीं जाती, तब तक आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हो। और इसीलिए जब आपको ऐसे कोई भी साइन दिखा रहा होता है डिवाइन, सपने के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, देन ये इंडिकेट करता है कि आपकी उस निगेटिविटी को डिवाइन ने क्लेंस कर दिया, रिलीज कर दिया। और जैसे ही वो रिलीज हो गया, आपको गुड न्यूज़ मिल गई, आपका ग्रोथ हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, राइट। एंड आई होप जिन भी लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जब भी अब आपको ऐसे कोई भी सपने दिखाई देते हैं, उस टाइम आप अपनी एनर्जी चेक करें, और उस सपने के बाद आपकी लाइफ में आपके घर पे लड़ाई होने लगी, आपके डीएम कैसे बिहेव करने लगे, आप इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। देन आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कि मेरे डीएम के कौन से ब्लॉक हैं, मेरे कौन से ब्लॉक हैं, और मुझे किन ब्लॉकेजेस के ऊपर हीलिंग करनी है, या किन ब्लॉकेजेस को मुझे रिलीज़ करना है। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आप लोगों के साथ कोरिलेट की हो। और अगर आप ऐसी कोई भी वीडियोस चाहते हो जिस पे मैं कोई ड्रीम्स को लेके वीडियोस बनाऊँ, देन आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस और अपने डाउट आप ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि अब हम आज से ये सीरीज़ ड्रीम का ट्विन फ्लेम जर्नी पे उनके मतलब को लेके स्टार्ट करें। ओके, ओम साई राम, हरे कृष्णा।